हर महादेव। दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कि श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के सामने जहर भी बेअसर हो गया। आइए जानते हैं। भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति परायण मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुकड़ी गांव में 1998 में रतन सिंह राठौर व वीर कुमारी की इकलौती बेटी के रूप में हुआ। बड़े लार प्यार व नाजों से पली मीराबाई का झुकाव बचपन से ही भगवान की ओर हो गया था। एक बार उनके घर में एक साधु से उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति ले ली, जिसके बाद उनका पूरा दिन उसी गिरधारी लाल जी की मूर्ति के साथ बीतता। वह उन्हें नहलाती, भोग लगाती व आरती उतारती। सूरदास जी का जो विदना निज वश करी पाऊ पद गाती रहती। भाव से पद गाते हुए वे कभी बेहोश भी हो जाती। संवत 1516 में उनका विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुमार भोजराज के साथ हुआ। विवाह के मंडप में मीराबाई ने अपनी वह कृष्ण की मूर्ति भी रख ली। ऐसे में कुमार भोज के साथ फेरे लेते समय मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भी फेरे लेने का भाव रखते हुए अपना विवाह भगवान के साथ होना ही स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद मीराबाई वही मूर्ति अपने साथ ले गईं। ससुराल जाने पर जब मीराबाई को देवी पूजा के लिए कहा गया तो उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण की ही पूजारन होने की बात कहते हुए इनकार कर दिया। यहाँ तक कि गौरी यानी गणगौर पूजा भी ये कहकर नहीं की कि श्री कृष्ण की पत्नी होने पर मेरा सुहाग तो वैसे ही अखंड है, मुझे उसकी क्या आवश्यकता है। मीरा के इस व्यवहार से भोजराज भी पहले तो कुछ नाराज हुए, लेकिन मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति जानकर उन्हें भी फिर बहुत सुख मिला। साहित्य प्रेमी होने की वजह से मीरा के पद भी उन्हें अच्छे लगने लगे। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानने पर भी भोजराज की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। कहते हैं कि कुछ समय बाद भोजराज ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन मीराबाई को इससे प्रसन्नता हुई कि जो सुख वे अपने पति को नहीं दे पाई, अब वो सुख उन्हें मिल सकेगा। अब तो मीरा पूरी तरह भगवत प्रेम में मतवाली रहने लगी। भूख प्यास व सुध बुध सब खो बैठी। कोई मिलने आता तो भी श्री कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं करती। भक्ति में शरीर भी दुर्बल हो गया, जिस पर पिता ने मारवाड़ से वैद्य लाकर उन्हें दिखाया। पर मीरा ने कहा, हेरी मैं तो राम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। विवाह के बाद इस तरह भक्ति प्रवाह के समय बीतने के बीच 1521 में भोजराज का निधन हो गया। लेकिन ईश्वर प्रेम में मगन मीराबाई विधवापन के दुख से भी दुखित नहीं हुई। महाराणा सांगा के भी परलोकवासी होने की वजह से राजगद्दी पर मीरा के दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए, जिन्हें मीरा की भक्ति व साधु संग अच्छा नहीं लगा। उसने चंपा व चमेली नाम की 2 दासी रख मीराबाई को समझाने की कोशिश की। राणा की बहन उदाबाई ने भी कुल की मर्यादा का ध्यान देखते हुए साधुओं की मंडली व नाच गान से दूर करने की बात कही। लेकिन मीराबाई ने कहा, सिसोदो रूठ्यो तो म्हारो काई कर लेसी, मैं तो गुड़ गोविंद गास्या हो माई। मीराबाई को मारने के लिए राणा ने भेजा जहर। अंत में राणा ने चरणामृत के बहाने मीरा को जहर का प्याला भेजा, जो चरणामृत के नाम से मीराबाई ने उतावली होकर पी लिया। भगवान ने भी अपनी प्रेम पुजारी की लाज रखी और विष भी अमृत हो गया। जहर का असर नहीं होते देख राणा को भी आश्चर्य हुआ। इधर मीरा का प्रेम में मगन होकर गाने लगी कि राणा जी जहर दियो में जानी, जिन हरि मेरा नाम निवेरो, छर्यो दूध अरु पानी। मीरा के 8 पहर अब भजन कीर्तन में बीतने लगी। नींद, भूख प्यास, शरीर की सुध सब भुला दी। दिन भर रोते हुए वे गाती, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दशरथ बिन कोई। मीराबाई के कमरे में सुनी पुरुष की आवाज़। इसी बीच किसी ने मीराबाई के चरित्र पर सवाल उठाते हुए राणा जी के कान भर दिए। कहा कि वह दिन में तो भक्ति भाव दिखाती है, लेकिन रात में उनके कमरे में किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुन राणा का गुस्सा भड़क गया। मीरा के महल में गए तो भगवान की लीला से राणा को भी बंद दरवाजे में से वे आवाज़ सुनाई दी। ये सुन क्रोध से लाल हुए राणा ने तुरंत दरवाज़ा खोला तो मीराबाई प्रेम में समाधि में बैठी मिली। मीरा को चेत कराकर उस पुरुष के बारे में पूछा तो मीरा ने जवाब दिया, मेरे छल छबीले गिरधर लाल जी के सिवा और कौन हो सकता है। जगत में दूसरा कोई हो तो आवे। मीरा ने पद गाया, राणा जी मैं सांवरे संग राची, सज सिंगार श्रृंगार, पद बांध घुंघरू, लोक लाज तज नाची। तो दोस्तों इस तरह मीराबाई मगन हो गई। आपको मेरी कहानी कैसी है कि अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब